तो ये हुआ कि किस क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे और किस क्वांटिटी को हम स्केलर कहेंगे। अब इसके ऊपर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो क्वेश्चन है कि ए फिजिकल क्वांटिटी हैज डायरेक्शन, इट फर्स्ट ऑप्शन है मस्ट ए स्केलर, सेकंड है मस्ट ए वेक्टर, थर्ड है मे बी ए स्केलर, फोर्थ आपके पास है मे बी ए वेक्टर। तो इस 4 ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल सही है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो सही है। ठीक, तो आप सोचिए क्या हो सकता है। तो हमने क्या कहा है, फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो फोर्स के पास भी है, डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक करंट के पास भी है, बट हमें नहीं पता कि वेक्टर अलजेब्रा फॉलो किया है कि नहीं किया है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये स्केलर भी हो सकता है, ये वेक्टर भी हो सकता है, दोनों चीजें अवेलेबिलिटी है इसकी। ऐसे ही कोई आपसे पूछता है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए वेक्टर। ऑप्शन दिए गए आपको, मास, वॉल्यूम, एरिया एंड प्रेशर। ठीक है, अब चूज करते हैं। देखिए मास तो नॉर्मल से हमने कहा था कि 10 kg कह दिया, 5 kg कह दिया तो हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन हो जाता है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर तो डायरेक्शन नहीं होती, प्रेशर यूनि डायरेक्शन है, इसलिए आपके पास स्केलर है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, एरिया। अब सोचते हैं एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो सकती है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होगी जब आप 12th के टॉपिक पढ़ेंगे। 12th के टॉपिक में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज में इन तरह के फॉर्मूले पढ़ेंगे, तब आप एरिया को एज ए वेक्टर पढ़ रहे होंगे। तो एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर एक डायरेक्शन होती है। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ कि हमारे पास वेक्टर किसको कहना है, स्केलर किसको कहना है। अब बात करते हैं हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका जिसे हम ग्राफिकली कह सकते हैं, ग्राफिकली का मतलब होता है कि एरो बना दीजिए और उसको डायग्राम बना करके शो कर दीजिए। और एक तरीका आपके पास होता है सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली का मतलब होता है आप उसके अंदर जो है एक तरह से कुछ जो है लिखने का तरीका चेंज कर दीजिए ताकि लगे कि ये हमारे पास वेक्टर है। ग्राफिकली के अंदर हम क्या करते हैं, ग्राफिकली के अंदर हम लोग जो है इस तरह से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में हम एक एरो की तरह शो कर सकते हैं, जिसके अंदर जो आगे वाला ये जो पार्ट आपको लिखा जाता है इसका नाम होता है हेड, और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है, हेड कहाँ आता है, हेड आता है जहां पे एक वेक्टर आपका एंड हो जाता है, जिसे हम कहें एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कैसे, जैसे आपने एक डिस्प्लेसमेंट किया, एक पॉइंट से स्टार्ट किया और दूसरी जगह चले गए तो वहां पे एंड हो गया। टेल कहाँ आता है, जहां पे आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां पे हमने स्टार्ट किया है किसी भी वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किया तो एक जगह से जाके हम दूसरी जगह पे गए, तो टेल कहाँ आएगा, जहां स्टार्ट करेंगे, और हेड कहाँ आएगा, जहां पे एंड करेंगे। दूसरा, हम ये जो एरो है इस पॉइंट को एंड पॉइंट के अलावा एक और नाम भी दे सकते हैं जिसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन।
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है जैसे आपने किसी भी एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया ऐसे, ठीक है, तो ये फोर्स इस पॉइंट पे जाके लगा है, इस पॉइंट पे जाके लगा है, तो उसका मतलब ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इस जगह पे जाके लगा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास हेड क्या होता है और टेल क्या होता है। सिंबॉलिकली के अंदर अगर हम जाएं तो वेक्टर के अंदर हम लोग ना इस तरह से या तो किसी भी एक लेटर को बहुत ज्यादा डार्क बना दीजिए, या किसी भी एक लेटर को लिखने के बाद उसके ऊपर एक एरो मार्क कर दीजिए, तो ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन हो गया जिसे हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वेक्टर ऐसा बना हुआ है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ए रखता है और एंड पॉइंट बी रखता है। अब आपको कहते हैं इसको लिख के बताइए, तो आप क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे, फिर एंड पॉइंट लिखेंगे और उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट सी है, एंड पॉइंट डी है, तो आपने सी लिखा, डी लिखा और एक एरो लगा दिया, तो ये हमारे पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट हुआ। अब मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका आपको नेम पता है, लेट्स सपोज करो यू आर रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में आपने क्या करना है, वेलोसिटी का सिंबल v लेना है, वेक्टर के जस्ट ऊपर लिख देना और कह देना है कि v वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सपोज करो यू आर शोइंग ए फोर्स, तो एक आपने इस तरह से एरो लिखना है, फोर्स का सिंबल f लिखना है और उसके ऊपर एरो लगा देना। तो ये किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। सिंबॉलिकली के अंदर हम तीन सिंबल यूज करेंगे, एक सिंबल होगा ऐसा, एक सिंबल होगा ऐसा और एक सिंबल होगा ऐसा। ये जो सिंबल आ रहा है सेकंड नंबर पे, ये किसी भी वेक्टर के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा होगा। ये जो सिंबल थर्ड नंबर पे आ रहा है इसको बोलते हैं ए, पढ़ते हैं कैसे, ए और कैप ऊपर लगा हुआ जो है, ये जो ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ट्राइंगल सा, इसको लिखते हैं कैप, ए कैप, ए कैप, और ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ डायरेक्शन। और जिसके ऊपर आपने ए के ऊपर एरो बनाया है, ये आपको मैग्नीट्यूड भी देगा प्लस डायरेक्शन भी देगा। तो किसी भी वेक्टर को अगर आपने लिखना है, मान लीजिए कंप्लीट लिखना है, तो किसी भी वेक्टर के अंदर दो चीजें आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड आना चाहिए और डायरेक्शन भी आनी चाहिए। यहां हम प्लस नहीं लगाते, ठीक है, प्लस लगाने का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों को ऐड कर देना, एक मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन को, और अलग अलग चीजें ऐड नहीं होती इसलिए मल्टीपल करते हैं हम। तो मैग्नीट्यूड कौन था हमारा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन आपके पास थी ए कैप, और ये बन गया ए वेक्टर। तो पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए कैप। तो ये हमारे पास तरीका हुआ एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। जैसे किसी ने कहा कि राइट द वेलोसिटी विच इज 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। अब क्वेश्चन ने कहा कि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिख के बताएं, तो आपने लिखना है 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन लिख के बताएं, मतलब कैप लग के बताएं, तो आपने लिखा टूवर्ड्स ईस्ट। अब एक बात याद रखनी है, वो बात ही याद रखनी कि जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव अगर कहीं पे भी लिखा हुआ आ रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। जैसे देखिए किसी ने कहा फोर्स इज इक्वल्स टू -10 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, कहेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख के बताएं। मैग्नीट्यूड आपने कितना लिखना है
-10 नहीं लिखना, सिर्फ 10 न्यूटन लिखना है। और डायरेक्शन अगर लिखी जाए तो क्या आप लिखेंगे? माइनस टूवर्ड्स ईस्ट। माइनस टूवर्ड्स ईस्ट का मतलब होगा ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, और ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखेंगे हम? माइनस हटा देंगे और सीधा क्या लिख देंगे? टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये हुआ हमारे पास एक वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, चलिए